विश्वास मत से पहले समझिए झामुमो के पास वो कौन सा ट्रम्प कार्ड है जिसके जरिए पार्टी और पूरी सरकार कॉन्फिडेंट है कि फ्लोर टेस्ट में उनके आंकड़े घटने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है जेएमएम के थिंक टैंक सुप्रियो भट्टाचार्य, पार्टी के महासचिव। सीधे उन्हीं से समझते हैं। सुप्रियो, ये जो कॉन्फिडेंस है ये कहाँ से आ रहा है कि नंबर्स और बढ़ेंगे, जो आप लोगों ने राज्यपाल को दिए हैं उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे? नहीं, देखिए, राज्यपाल को तो हम जब दिए थे तो हम 43 लोग थे। क्योंकि हेमंत बाबू उस समय ईडी के कस्टडी में थे तो उनका सिग्नेचर नहीं हो पाया था। सीता भाभी दिल्ली में थी, फिर वो लौट के आ गई। लोविंदा भी अपने क्षेत्र में थे, 2 तारीख को कार्यक्रम था उनका, वो भी आज आ गए। रामदास दा का 31 तारीख को ही आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो तो अब अगला 6 महीना तक हमको लगता जब डॉक्टर्स कहेंगे तभी आ पाएंगे। चमड़ा भी बाहर थे, वो भी लौट आए हैं। तो हम लोग तो बहुत कंफर्टेबली 47 है। ये 47 तो आपको दिखेगा ही। उसके अलावा भी आपको जो भी इस माटी के प्रति थोड़ा सा भी वफादार हो, जिसकी नाभि इस धरती में गड़ी हुई हो, जो यहाँ में चलने वाले हवा से सांस लेते हो, यहाँ का पानी पीकर तृप्त होते हो, यहाँ से उगे हुए अनाज से पेट भरते हो, ईमानदार हो, वो सभी लोग ईडी के इस जो घटनाक्रम को उन्होंने बाध्य किया उसके खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे और विश्वास मत के साथ बने रहेंगे। लेकिन आपके जो विरोधी है वो ये कह रहे हैं कि खेल अभी बाकी है। देखिए, हमारे विरोधी धूर्त किस्म के लोग हैं, जो एक आम झारखंडी नहीं हो सकता। और आम झारखंडी गलती कर सकता है, गद्दारी नहीं कर सकता। तो जो गलती हो सकती है हम लोगों से, लेकिन हम लोग गद्दारी नहीं कर सकते। इसलिए भाजपा को ये समझ लेना चाहिए, उनके पास हमेशा गद्दार लोग रहते हैं, जैसे नीतीश कुमार, जिन्होंने थाली छीन लिया था नरेंद्र मोदी के मुंह से 2013 में। हमको आज भी याद है, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी पटना में, न्योता दिया था, सरकार चला रहे थे, मुख्यमंत्री थे नीतीश जी। जैसे मोदी जी पटना लैंड की, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये लंच कैंसिल है। तो वैसे गद्दारों को तो गले लगा सकता है, लेकिन ईमानदार को सटा नहीं सकता। वो अरविंद केजरीवाल को सटा नहीं सकता, वो हेमंत सोरेन को डिगा नहीं सकता, वो अखिलेश को डिगा नहीं सकता, तेजस्वी को डिगा नहीं सकता, वो उद्धव ठाकरे को डिगा नहीं सकता। इसलिए ये सपना देखना बंद कर दे। लेकिन इस बीच आप देख रहे होंगे कि ट्विटर पर और बयान भी उस तरह से आ रहे हैं, आपके जो शुभचिंतक है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि पार्टी में तो अंतरकलह है ही, लेकिन परिवार भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। जब फ्लोर टेस्ट होगा उस वक्त क्या होगा दादा? तस्वीर देखिए, एक बाहरी व्यक्ति, चूंकि लोकसभा का चुनाव है, कोई कहीं से लड़ सकता है, तो इसलिए एक बाहरी व्यक्ति को बहुत समय मिल गया इस झारखंड में, बहुत दही चूड़ा खा लिया। अब अपना बिस्तर बांधे और चल जाए। भ्रम फैला के नहीं होगा। ट्विटर से पॉलिटिक्स नहीं होता है, फेसबुक से परिवारें नहीं टूटती हैं, और संकट में तो परिवारें जुटती हैं। उनको चूंकि संस्कार उनमें नहीं है, मैं उन पे व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहता हूँ कि उनका अपना परिवार में क्या रिश्ता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उनकी तरह नीचे नहीं गिर सकता हूँ, लेकिन चूंकि वो अपने परिवार को जानते, वो परिवार सोरेन परिवार नहीं है, वो परिवार झामुमो परिवार नहीं है, वो निशिकांत दुबे का परिवार हो सकता है, हम लोगों का नहीं। इस बीच एक और आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि जिस तरह से विधायक हैदराबाद शिफ्ट किए गए तो बीजेपी तो हमलावर है ही,
कि आप लोगों को एक डर सता रहा है कि टूट हो जाएगी? कई विधायकों ने इस तरह के बयान भी दिए। आज लोबिन हेम्ब्रम आपके पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, वो भी कहे कि जिसको बिकना होगा वो यहाँ भी बिक सकता है और हैदराबाद में भी बिक सकता है। नहीं, बिकने का सवाल नहीं है। सवाल है कि जब आपके ऊपर में कोई आक्रमण होता है तो फिर आप इकट्ठे हो जाते हैं। आज जो लोग हैदराबाद गए थे आज लौट के आ जाएंगे। वो क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे कि जिस प्रकार का भाजपा का प्रचार तंत्र, कोई यदि घर में खाना खा भी रहा होगा तो वो उड़ा देता है हल्ला, चल गया बेंगलोर। मैं आपको बड़ा एक मजेदार किस्सा बताऊं। 1 तारीख का दिन था, बहुत सारे विधायकों के साथ हम भी बैठे हुए थे सर्किट हाउस में। मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक विधायक के पास फोन आता है कि आप कहाँ हैं? तो वो हंसी ठिठोला में कहता है कि हम लोग तो बेंगलोर आए हुए। बोला कौन कौन है? 2-3 जनों का नाम लेता है। फिर तुरंत बाद एक समाचार चैनल में होता है कि 13 विधायक वहां से निकल गए और उस पर हम लोग कम से कम आधा घंटा तक ठहाका लगाता। तो भाजपा का जो ये प्रोपोगेंडा है ये ना चल पाए इसलिए लोग इकट्ठे हैं। इसलिए नहीं कि उनकी ईमानदारी पर कोई शक है, इसलिए नहीं कि उनके प्रतिबद्धता पर कोई संकट है। हम लोग को ये भ्रम से लोगों को निकालना है। आप देख रहे होंगे कुछ राष्ट्रीय चैनल राष्ट्रपति शासन लगा चुके थे। एक राष्ट्रीय चैनल का मुख्य एंकर कहता है 40 साल पुराना आदिवासी को जैसे जंगल में रहता है उसको रहना चाहिए जंगल में। वो कीमती गाड़ी में कैसे घूमेगा? निजी विमान से कैसे उड़ेगा? अरे निजी विमान नहीं है, चार्टर्ड विमान। रायसीना में कौन बैठता है? रायसीना जंगल है क्या? नई दिल्ली का लुटियंस जोन जंगल है क्या? क्या बात करते हैं? और उसको लोग चुम्मा देते हैं। जो ब्लैकमेलर हो, जेल खटा हो, वो ईमानदारी की बात करता है। कॉन्फिडेंट है 100% फ्लोट टेस्ट में एकदम नंबर? परसेंटेज के हिसाब से तो हमको लगता है 100% इज एब्सोल्यूट। उससे भी कहीं यदि बढ़ सकता हो न्यूमेरिकली तो वहां तक जाइए, वहां तक कॉन्फिडेंट है। चलिए, सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के महासचिव साफ कह रहे हैं कि फ्लोट टेस्ट में आप ताकत देख लीजिएगा, चाहे जेएमएम हो या फिर यूपीए फ्रंट की। नंबर्स जो हमने राज्यपाल को दिए हैं उससे ज्यादा ही दिखेंगे। अपने सहयोगी कुमार चंदन और उमेश के साथ मनीष मेहता, 99 न्यूज, रांची।